महाभारत का वह वीर जिसने दान में अपना कवच उतार दिया, जिसने मित्रता के लिए धर्म को भी त्याग दिया, और फिर भी इतिहास ने जिसे केवल सूत पुत्र कहा। यह कथा है सूर्यपुत्र कर्ण की। युवावस्था में कुंती को आर्षि दुर्वासा से एक दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ, एक ऐसा मंत्र जिससे वह किसी भी देवता को धरती पर बुला सकती थी। जिज्ञासा में आकर कुंती ने उस मंत्र का प्रयोग किया। आकाश तेज प्रकाश से भर गया और साक्षात सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव बोले, हे कुंती, तुम्हारा मंत्र सत्य है। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो संसार का महान योद्धा बनेगा। और उसी क्षण कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह बालक सामान्य नहीं था। उसके शरीर पर जन्म से ही स्वर्ण कवच था और कानों में दिव्य कुंडल। उसके मुख पर सूर्य का तेज स्पष्ट था। देवताओं ने कहा, यह बालक अजय है। पर कुंती का हृदय भय से भर गया। समाज का डर, लोक लज्जा का भय और अविवाहित मातृत्व की पीड़ा। मां और समाज के बीच कुंती हार गई। अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने अपने पुत्र को देखा और कांपते हाथों से कहा, मुझे क्षमा करना पुत्र। एक टोकरी में रखकर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। मां जीवित थी पर मातृत्व त्याग दिया गया। गंगा की लहरें उस शिशु को बहाकर ले गईं और पहुंचा दिया हस्तिनापुर के समीप। वहां सूत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को पाया। राधा ने उसे गोद में लिया और कहा, यह मेरा पुत्र है। उसी क्षण एक साधारण स्त्री एक देवपुत्र की मां बन गई। उस बालक का नाम रखा गया कर्ण। कर्ण बचपन से ही असाधारण था। उसकी आंखों में अग्नि थी और भुजाओं में अद्भुत शक्ति। वह सूर्य की ओर घंटों निहारता रहता, मानो सूर्य स्वयं उससे संवाद कर रहा हो। पर कर्ण नहीं जानता था कि एक दिन यही समाज उससे पूछेगा, तुम कौन हो, तुम्हारी जाति क्या है? और तभी एक शब्द उसके जीवन को चीर देगा, सूतपुत्र। क्या जन्म से ही कर्ण का अपमान लिख दिया गया था? सूर्यपुत्र कर्ण की यह कथा अभी प्रारंभ हुई है। अगला अध्याय शीघ्र।